माननीय अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री विकास पुरुष अलवर आ रहे हैं। इसको लेकर जनता में बहुत उत्साह है। अलवर जिले की जनता में बहुत उत्साह और खुशी की लहर है कि अलवर जिले में वो विकास के गंगा बहाकर जाएंगे। वो मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। इस दिन आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे और सरस डेयरी के 200-250 करोड़ रुपए के प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी और भी योजनाएं हैं, उनका भी शिलान्यास और आधारशिला रखेंगे। नमस्कार साथियों, मैं करण रेसवाल और आप देख रहे हो जनपहरी। तो साथियों, आज हम मौजूद है अलवर जिले के अंदर, जो कि अलवर जिले के अंदर 16 तारीख को भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं और ये लगातार यहाँ पर अलवर जिले के अंदर 700 करोड़ रुपए की योजनाएं देकर जाएंगे यहाँ की स्थानीय लोगों को, और 250 करोड़ रुपए की सरस डेयरी का संयंत्र शिलान्यास करके जाएंगे और एक मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करके जाएंगे। तो यहाँ के स्थानीय जिला महामंत्री से बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि वो जो ये योजनाओं का लाभ देकर जाएंगे, जो योजनाओं की सौगातें अलवर जिले को देकर जाएंगे, तो इससे यहाँ के स्थानीय लोगों को कितना कुछ विकास मिल पाएगा। नमस्कार बाबू जी, एक बार परिचय दे दीजिए। मैं नरेश गोयल, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी अलवर। तो बाबू जी, हमें बताएं कि जो यहाँ पर अभी 16 तारीख के दिन गृह मंत्री जी आने वाले हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर कितनी भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है? माननीय अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री विकास पुरुष अलवर आ रहे हैं। उसको लेकर जनता में बहुत उत्साह है। अलवर जिले की जनता में बहुत उत्साह और खुशी की लहर है कि अलवर जिले में वो विकास के गंगा बहाकर जाएंगे। वो मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। इस दिन आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे और सरस डेयरी के 200-250 करोड़ रुपए के प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी और भी योजनाएं हैं, उनका भी शिलान्यास और आधारशिला रखेंगे। सुनने में बाबूजी ये भी आ रहा है कि जो ये अमित शाह जी हैं, वो अलवर जिले को 700 करोड़ रुपए की योजनाएं देकर जाएंगे। उनसे यहाँ के स्थानीय लोगों को कितना कुछ विकास मिल पाए? स्थानीय लोगों को भी फायदा मिलेगा। स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है, उत्साह है। आज यहाँ के स्थानीय लोगों से, आप अलवर जिले के लोगों से बात करके देखो, उनको अमित शाह जी को लेकर कितना उत्साह है। लाखों लोग उनकी रैली में सुनने आएंगे। और जो यहाँ पर वो 250 करोड़ की सरस डेयरी का संयंत्र का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं, वो तो उससे यहाँ के आम जनता को तो फायदा होगा, और भी आसपास के कितने जिलों को उससे यहाँ आसपास के बहुत जिलों को फायदा होगा। और क्योंकि अलवर दिल्ली के नजदीक है, तो चारों तरफ इससे विकास की गंगा बहेगी और सरस डेयरी का जो प्लांट लगेगा, उससे बहुत आसपास के सारे जिलों को फायदा होगा, पूरे राजस्थान को फायदा होगा। दूसरी तरफ बात करें कि जो अलवर जिले में इतना बड़ा बजट पहली बार आ रहा है, अलवर जिले के अंदर पहली बार ये बजट मिल रहा है, और इससे कुछ दिन पहले ही राजस्थान के सीएम भजनलाल जी ने अलवर जिले को 150 करोड़ रुपए की सौगातें दी थी। 150 करोड़ रुपए का बजट हो दिया, तो उसके ऊपर आपकी क्या नजर? देखो, अलवर का ये सौभाग्य है कि हमको आदरणीय भूपेंद्र जी यादव जैसा जनप्रतिनिधि मिला। वो अलवर के लिए एक अवतार हैं। उनके प्रयासों से जब से उन्होंने अलवर में सांसद हमारे निर्वाचित हुए हैं, अलवर में विकास के गंगा बहा दी है। अलवर जिले में देखो, आसपास देखो, कितने विकास कार्य उनके चल रहे हैं। कोई भी विकास के लिए कोई नया प्रोजेक्ट कोई भी व्यक्ति लेकर आता है, तो उसकी फिजिबिलिटी को देखते हुए तुरंत वो उस प्रोजेक्ट को लाने का प्रयास करते हैं और लाते हैं। इन जो योजनाओं का जो ये योजनाएं राजस्थान सरकार और केंद्रीय सरकार राजस्थान के लिए निकाल दी है, उससे जो राजस्थान विकसित राजस्थान की तरफ और कितनी गति से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत, इससे बहुत गति पकड़ेगी विकसित राजस्थान पे। और हमारे विकास पुरुष आदरणीय भूपेंद्र जी यादव विकास पुरुष है, और वो तो अलवर जिले के नई नई योजनाएं तुरंत लाते रहते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई सड़क का काम हो, कोई और काम हो, अलवर के आसपास आप देखो कितने निकटक काम चल रहा है। और खेल ग्राउंड में कितने काम हुए हैं, स्टेडियम में कितने काम हुए हैं, आजक्यू में खेल उत्सव में किस तरह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये देश में एक अनूठा प्रयास है। और दूसरी तरफ बात करें कि अलवर जिले के अंदर जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों को इस योजना का भी लाभ मिलेगा, उसके बाद बात करें कि ये जो योजना है, मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल जी और अमित शाह दोनों इस योजना को निकाल रहे हैं, दोनों का सही है। और जैसे राजस्थान के विकास की बात करें,
तो बालोतरा पंचपत्री बाड़मेर के अंदर बालोतरा पड़ता है, तो उधर ही अभी 80,000 करोड़ रुपए के एक रिफाइनरी का उद्घाटन करवा के गए हैं। तो इससे राजस्थान के स्थानीय लोगों को कितना कुछ फायदा होगा, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार का कितना कुछ विकास होगा। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की मंशा राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की है, और जो पचपदरा की रिफाइनरी है इससे राजस्थान के लोगों को फायदा होगा अधिकतम। इसमें देखा जिस तरह की गवर्नमेंट कर रही है, भाई अधिकतर पेट्रोल पंप राजस्थान में खुलेंगे और भी रिफाइनरी से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इस रिफाइनरी से राजस्थान में विकास की गंगा बहेगी। और दूसरी तरफ बात करें कि विपक्षी सरकार लगातार ये कहती है कि राजस्थान के अंदर जो सीएम भजन लाल जी हैं वो बिल्कुल विकास नहीं करवा रहे। जो ये सरकार चल रही है केंद्र से चल रही है, पर्ची द्वारा जो सीएम बनाए गए हैं वो ना के बराबर काम करवा रहे हैं। तो ये योजनाओं को देखकर आपको क्या लगता है कि इस बार भाई साहब जितने कार्य कांग्रेस सरकार ने 5 साल में नहीं कराए, उतने उससे ज्यादा कार्य तो हमने 2.5 साल में करा दिए, और ऑलरेडी विकास की गंगा बहाई हुई है। ये तो इन लोगों को कहना है विपक्षी है तो बिना बात चिल्लाते हैं। आम जनता देख रही है कितने काम हो रहे हैं, कितने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले जो 2.5 सालों में काम हुए हैं वो कांग्रेस की सरकार अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में नहीं करवा पाई थी, लेकिन उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 साल में काम करवा दिए। उसके बाद भी विपक्ष लगातार ये दावा करता है कि राजस्थान के अंदर महंगाई बढ़ रही है, विकास नहीं हो रहा। उसके ऊपर आप अरे वो तो बिना बात चिल्ला रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता के पास जाने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, तो बिना बात चिल्ला रहे हैं। उनकी बातों कोई अर्थ ही नहीं है। सारी जनता जानती है कि कितने विकास कार्य चल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी जो कि अलवर ग्रामीण के विधायक भी हैं, तो ये योजनाओं को देखकर वो अब जो लगातार विधानसभा के अंदर कहते रहते हैं कि मुख्यमंत्री जी तो सिर्फ समोसा खाने के लिए बैठते हैं, तो इसके ऊपर वो अब क्या विचार है उनका। राजस्थान में लगातार दो बड़ी बड़ी सौगातें देखने को मिल रही है रोजगार के ऊपर, उसके ऊपर अब उसके बाद उनकी बेकार की बेतुकी की बातें करते हैं, उनको कोई अर्थ नहीं है। उन बातों कोई अर्थ नहीं है, जो बात करते हैं जनता सब जानती है। जो उनकी विधानसभा पड़ती है थानागाजी, उसके हम उनके तो ग्रामीण है। अलवर ग्रामीण के अंदर हम जो जाकर आए थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करी थी, उन्होंने स्थानीय लोगों ने बताया वो तो सिर्फ विधानसभा में ही बात करते हैं, उन्होंने अब तक जन सुनवाई भी नहीं करने गए, उनकी समस्याओं को जानने के लिए। अलवर ग्रामीण विधानसभा में इतने कार्य चल रहे हैं, आप स्वयं जाकर देखिए कि जितने कार्य कभी नहीं हुए उतने कार्य आज चल रहे हैं हमारी सरकार के द्वारा। सड़कों का काम हो, एनीकट काम हो, और भी कोई काम हो, इतने कार्य अलवर ग्रामीण में चल रहे हैं। वो उनको देखकर दुखी कोई बीजेपी के राज में कार्य हो रहे हैं। और क्या लगता है कि बाबूजी जो कल अमित शाह जी आएंगे और इसके अलावा क्या क्या अलवर जिले को नई नई सौगातें देकर जाएंगे जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोग। अलवर जिले को तो लगातार सौगातें मिल रही हैं। हमारे विकास पुरुष आदरणीय भूपेंद्र जी यादव के प्रयास से अलवर जिले के विकास को तो ऑलरेडी पंख लगे हुए हैं, और अमित शाह जी का पूरा आशीर्वाद है, और वो जो परियोजनाएं जाती हैं वो सब पास होकर आती हैं। और दूसरी तरफ बात करें कि जो विपक्षी सरकारें लगातार ये दावा करती हैं कि हम जो केंद्र की सरकार है और राज्य सरकार है वो युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है और उनके लिए कुछ नहीं कर रही, लेकिन जो राज्य सरकार ने 1 लाख नौकरी निकाली है और जो पेपर लीक को रोकवाया है, पिछली सरकार में 19 में 17 पेपर लीक हुए थे और इस बार एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उसको देखो, जहां तक युवाओं को रोजगार की बात है, अभी युवाओं को रोजगार पत्र बांटे हैं। अब कांग्रेस के पास कहने कुछ है ही नहीं। और जहां तक पेपर लीक की बात है, आप डोकसरा जी को आप सब जानते हैं कि जब उनके शासन में पेपर कितने लीक हुए थे और हमारे राजस्थान में कितने हुए, पेपर लीक नहीं हुआ राजस्थान। वही तो बात है कि वो तो लगातार विपक्ष लगातार ये करती है कि केंद्र में वो राज्य सरकार में कोई काम नहीं करवा रही। चिल्लाने का काम है हमारे आदरणीय से भाई साहब थोड़ा बहुत। तो देखिए साथियों, आज हम यहाँ के अलवर जिले की स्थानीय समस्या जानी, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।